आज का जो एनालिसिस है वो है पेटीएम पे। यदि आप पेटीएम के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एनालिसिस काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कहाँ पे इस स्टॉक में स्टक हैं। तो आप देखो कि कहीं न कहीं किसी न किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, इसमें वो पूछ रहे हैं कि सर इस शेयर से मैं क्या करना है, शुड आई होल्ड? उसमें एक पेटीएम भी है, ठीक है? और पेटीएम अभी जो है थोड़ा-सा ट्रेंडिंग भी है। तो इसमें मैं आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आप यदि आपने स्टॉक आईपीओ टाइम से आपने होल्ड किया होगा तो आईपीओ के टाइम में वो स्टॉक जो है 2150 का मिला था और आज जो क्लोजिंग हुई है जो है वो 1071 पे हुई है। तो ये आईपीओ जब मिला था तब खुलते खुलते जो है आपको जो है 27% का जो है लॉस था। यदि आपने लॉस नहीं बुक किया होगा तो अभी भी आपका लॉस बढ़ के 50% हो गया। हालांकि शेयर जो है इससे भी नीचे काफी गया था। तो आप पेटीएम का यदि आप जो ऑल टाइम लो देखेंगे तो ये स्टॉक का जो ऑल टाइम लो है वो है 300। इतना पेन हो सकता है। देखो आप सोचो कि मतलब कि बोलते हैं शेयर मार्केट में जो है आप जब आप सोचते हैं कि स्टॉक कितना गिरेगा तो और गिरेगा, तो आप देख रहे हैं ना, आपको लगा भाई बहुत गिर गया, अब कितना गिरा, और गिरा और गिरा और गिरा और मतलब पूरा कमर आपका तोड़ दिया उसने स्टॉक, ठीक है? तो लेकिन अब जो है वो स्टॉक आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज में है लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है, कुछ महीनों से ऊपर जा रहा है स्टॉक में। तो ऐसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस पे एनालिसिस करेंगे हम। तो अब यहाँ पे यदि हम इसके फाइनेंसेस को एनालिसिस करते हैं तो आप देखो कि ये जो कंपनी है जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ एक लॉन्ग मंथ से आप पूरा निगेटिव दिख रहा था, आज वो आपको रिसेंट क्वार्टर का दिख रहा है कि वो 72 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है तो एक मार्केट को यदि वो सरप्राइज करती है तो मार्केट भी जो है इन्वेस्टर को सरप्राइज करता है और एक अच्छा रिटर्न दिखाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे हो, ठीक है, वहां पे ग्रोथ देखा जा रहा है। उसके बाद जो है आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहां भी आपको ग्रोथ देखा जा रहा है। और इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर देखते हैं तो ये कंपनी -840 करोड़ थी। -840 करोड़ से 122 करोड़, तो एक ह्यूज आपको जंप देखा जा रहा है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है जो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें न्यूज ड्रिवन है जो इस स्टॉक को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सब जो एनालिसिस है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस पे मेरा कोई बायस नहीं है कि आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ये अपनी एनालिसिस यूज कीजिए। जस्ट मैं आपको एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि आप भी उसी पैरेलली एंगल से आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आपकी जो कन्विक्शन है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट हुई है वो 122 से 123 करोड़ हो गई है। जो पहले आप देखेंगे लास्ट ईयर में उसका लॉस कुछ 839 करोड़ था। तो अच्छी बात है। तो उनका जो अभी आप देखो कि पेटीएम में जो है पहले बहुत सारे बिजनेस थे, तो अभी आपको उन्होंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है। अभी जो है कुछ कोर जो बिजनेस फोकस किया है। जैसे अभी उनका फर्स्ट कोर बिजनेस प्रॉफिट सिंस सितंबर 2024, ठीक है? तो मार्केट को उन्होंने जो पहला कोर प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट दिखाया है। और ये जो है कोई प्रॉफिट जो है कोई वन वन टाइम गेन से नहीं है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कंपनी जो है थोड़ा सा कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें ज्यादा जंप नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं 2000 से कम होकर 1646 हो रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रही है, इससे उनका प्रॉफिट में आपको देखा जा रहा है। तो उसकी मार्जिन भी है 4% का मार्जिन आया है। तो गुड साइन, तो इन्वेस्टर के लिए जो है गुड साइन है ये। तो रेवेन्यू में जो है ईयर पे 28% का जो है रेवेन्यू बढ़ गया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा जा रहा है लेंडिंग एंड पेमेंट सिस्टम में। उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो जैसे हमने अभी दिखाया था वो 19% से ईयर कम हो गई है। तो ये सब जो है कॉस्ट कंट्रोल किया है। और एआई पावर्ड इफिशियंसी, तो लोग सब जगह एआई का यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट उनकी कम हो रही है। बिजनेस ड्राइवर देखा है तो जो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन हुआ है रोबस्ट परफॉर्मेंस टू मर्चेंट लैंडिंग। तो आप जब भी आप मान लो कि कभी आप लोकल शॉप पे जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, किराना शॉप पे जाते हैं, तो आप वहां पे आप देखते हैं बारकोड। तो उनकी जो मशीन होती है जहां से आप जो है स्कैन करके स्वाइप करते हैं, स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो है रोबस्ट परफॉर्मेंस मर्चेंट लर्निंग आया। अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल इन पर्सनल लोन ग्रोथ। और जो पर्सनल लोन का जो ग्रोथ है पर्सनल लोन सेगमेंट में जो है वहां पे एक अर्ली साइन दिखा गया है, ठीक है? तो पेमेंट सिस्टम और मर्चेंट लैंडिंग में यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है। तो लैंडिंग रेवेन्यू डबल हो गया है। पेमेंट सर्विसेज ग्रो बाय 18% ईयर। मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स होता है? आप ये स्टॉक आपने देखा कि ये स्टॉक जो है 1071 के ऊपर चला गया है। तो एनालिस्ट सभी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। तो पेटीएम शेयर प्राइस फर्स्ट 1000, ठीक है? और ये स्टॉक
आप देखें तो 52 वीक हाई, यदि आप स्टॉक को देखें तो ये 1 साल के हाई के आसपास आ गया है। तो डाउन फ्रॉम 52 हाई पे 1.3%। तो ये स्टॉक ये अपने 1 साल के हाई के आसपास है। तो यदि स्टॉक 1 साल के हाई पे है तो एक टर्निंग पॉइंट पे है स्टॉक, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा जंप दिखा दे या उस लेवल को रेजिस्ट करे, वहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक उसी लेवल पर आके बार बार गिर जाता है। जैसे लास्ट टाइम जो है वो 2023 में 1000 के आसपास आके वो गिर गया था, फिर उसने अटेम्प्ट किया 1000 के ऊपर क्लोज किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन वो स्टॉक फिर से आया है, तीसरी बार आया है और वो फिर उसी लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपको देखना है कि जिस मंथ में स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर क्लोज कर जाता है, जैसे अभी मंथली क्लोजिंग यदि ये 106065 जो भी है इसको 1065 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर यदि मंथली क्लोजिंग आती है, वीकली क्लोजिंग आती है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो ये सब एक गुड साइन है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर लेकर जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे जब एग्रेसिव बाइंग आप जो है इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा आप देखिए कि इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। तो अभी प्लस पॉइंट है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से गिरे, लेकिन स्टॉक जो है बाय एंड डिस्क स्ट्रेटजी इन्वेस्टर अपना सकते हैं। रिपोर्टिंग जो है बिजनेस आउटलुक, तो अभी इन्वेस्टर जो एनालिस्ट सब जो है उनका जो है ब्रोकरेज फर्म जो है जैसे बर्स्टिन मेंटेन्स आउट परफॉर्म रेट। तभी लोग पहले जो जो उन्होंने रिव्यू किया था अब उसको अपग्रेड किया उन्होंने, अब बता रहे हैं कि वो आउट परफॉर्म कर सकता है। 1100 टारगेट है जो कि बहुत ऊपर नहीं है, जस्ट 23% ऊपर है। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि यूपीआई मार्केट शेयर बढ़ा है, कॉस्ट कंट्रोल हुआ है, लोन ग्रोथ बढ़ी है। ये सब जो है फैक्टर के कारण जो है ब्रोकरेज फर्म ने शेयर के प्राइस को अपग्रेड किया है। मेजर इंस्टीट्यूशन अपग्रेड्स आया है पोस्ट की बनाया, जैसे लाइक सीएल से इनके जो है ये सब जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं उन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को। तो पॉजिटिव एंड सेंटिमेंट्स रिमेंस फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है। तो अभी स्टॉक देखा जाए तो अपने लो से कहाँ पे 300 के आसपास था, वहां से तो स्टॉक 1000 पे आ गया। तो देखा है कि स्टॉक आप अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% पास्ट मतलब 1 साल में जो है स्टॉक ने पैसा डबल कर दिया है, 1 to 2% दिखाया है। हालांकि आईपीओ प्राइस अभी भी 50% नीचे है, ट्रेड कर रहा है। आउटलुक कैसा है, तो फर्दर इंप्रूवमेंट इन अर्निंग आ सकती है जो एक पॉजिटिव साइन है। फोकस ऑन लैंडिंग स्टेडी मार्जिन एलबीआई पेमेंट्स, ये सब जो है स्टॉक को ट्रिगर करता है। तो रेगुलेटरी हर्डल हो सकता है कि रिस्क फैक्टर में आ सकता है, कुछ रेगुलेटरी हर्डल आ सकता है, लेकिन मार्केट जो है बुलिश है क्योंकि इसमें फंडामेंटल डेवलपमेंट आ सकती है। तो प्रॉफिटेबल क्वार्टर, डबल डिजिट ग्रोथ, हेल्दी कॉस्ट डिसिप्लिन, तो कॉस्ट कम कर रही है, डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिटेबल क्वार्टर आ रहा है, तो ये सब सस्टेन करता है तो इसमें ग्रोथ आएगा। तभी हम यदि हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक में जो है स्टॉक अभी 1071 पे ट्रेड कर रहा है और मेरी एनालिसिस बोलती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक को एक रेजिस्टेंस 1130 पे आ सकता है। पहले तो इमीडिएट स्टॉक रेजिस्टेंस है जो उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए 1065, जिसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तभी आपको देखना है कि 2 दिन में जो है कैसे सस्टेन करता है। सस्टेन करता है तो 1130 इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद जो है एक बिगर रेजिस्टेंस जो है 1325 आ सकता है। स्टॉक में यदि आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको स्टॉक जो है 955 और 830 पे एक वहां से रिबाउंड कर सकता है, वहां पर सपोर्ट ले सकता है। तो तभी आप देख रहे हैं कि जैसे वीक पे देख रहे हैं तो स्टॉक ने एक ऑलमोस्ट जो है एक वी से रिकवरी किया है स्टॉक ने। तभी आपको देखना है इसी हाई के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो स्टॉक आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने जो है एक हैंगिंग मैन बनाया है। तो हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि अभी स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। यदि मार्केट ने इसके हाई के ऊपर क्लोज कर गया जो हाई बनाया था तो फिर उसमें एक अलग ही ग्रोथ है आपको दिख सकता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट है, स्टॉक यहाँ स्लिप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, करेक्शन आ सकता है क्योंकि वन वे रैली हो चुकी है ऑलरेडी। तो बाय एंड रूमर और सेलर न्यूज तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, लेकिन यदि आप इस स्टॉक में फंसे हुए हैं तो अभी जल्दीबाजी मत कीजिए। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर लेवल आपको लेकर सकता है। शॉर्ट टर्म प्लेयर है, पैसे की नीड है तो अपना आप कहीं भी निकल, जहां भी आपको मौका दिखता है वो निकल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए जो है स्टॉक में जो है थोड़ा सा कॉशियस चाहिए ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए करना है तो। अदरवाइज जो है आप थोड़ा सा जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रहा है तो आप धीरे धीरे आप भी जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस दिख रही है उस हिसाब से आप भी अपना एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉशियस आना है और धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये सब जो है कोई हमारा बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बता रहा हूँ, आप अपनी लाइसेंस खुद यूज कीजिए। और स्टॉक में यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने इस पैसे बाय किया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या और आपको क्या मतलब क्या व्यू चाहिए मेरे से, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह का एनालिसिस मैं रेगुलरली लाते रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। आपको सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए jagdish.com, वहाँ पे आपको जो है
हमारा वेबसाइट दिख जाएगा, जहाँ पे आप वहाँ से आप क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप जगदीश स्टॉक में क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लासेस की रिव्यू दी जाएगी। हैप्पी ट्रेडिंग हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। किसी तरह का सपोर्ट ग्रेजुएशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए।